महिला सशक्तिकरण, सामान्य महिला को शक्ति देना ताकि उसको समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। किस स्तर पे? नीति निर्माण, डिसीजन मेकिंग थियरी, माने जो निर्णय बनता है, कानून देश के लिए बनाया जाता है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? नीति कानून कौन बनाता है? नीति कौन बनाता है? बताओ। लोकसभा, विधानसभा। तो वहां पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समय भारत में कितना महिलाओं का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में? इस समय महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में है 74 सीट मात्र। कितने सीट में? 543 में। क्या % हुआ? जो भी हुआ बहुत कम है। जबकि भारत में महिलाओं की संख्या 145 करोड़ में आधी महिलाओं की संख्या होगी। महिलाओं का घनत्व कितना है? 1000 पुरुष पे 924 महिलाएं। तो कम से कम 45% होना चाहिए। और लोकसभा में जो विधेयक पास किया गया महिला के लिए 33% आरक्षण किया गया है कि लोकसभा में और विधानसभा में हर लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आरक्षण क्यों दिया गया? कि वो भी भारत का जो कानून बना नीति निर्माण में, उसमें भी उनकी भागीदारी हो। लेकिन कानून बन गया, अभी तक महिलाओं की सीट को सुरक्षित नहीं किया गया। अगर 33% सीट सुरक्षित हो जाएगी तो महिला की संख्या कितनी हो जाएगी? 543 में कितना हो जाएगा? अगर 543 सीट है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया, तो कितनी सीट हो जाएगी? तो 3 × 5 = 15, लगभग 175 सीट हो जाएगी। कंपलसरी महिलाएं आएंगी, जैसे ST ST को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। थानों में आप देखिए महिलाओं की संख्या क्या है? भैया 50% है। एक महिला दरोगा बैठी, चार्टर सिपाही बैठी है, वहां भी आपके साथ भेदभाव है। DM SP की कुर्सी पे भेदभाव है। तो इस वजह से महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है। कहां पे? सामाजिक स्तर पे। अभी तो मैं नीति निर्माण में बताया कि लोकसभा में, विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 33%। कानून पास हो गया है, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया। सामाजिक स्तर पे क्या है? महिलाएं घर का खाना बनाएंगी, पुरुष नहीं बनाएगा। वो बर्तन मांजेंगी, तो भाई पुरुष को भी तो सहयोग देना चाहिए। रोटी कौन बनाएगा? बिल्कुल बनाएंगे। ये बताइए, जब शादी ब्याह होता है तब तो पुरुष बनाता है 1000 आदमी का, तो आप घर पे नहीं बना सकते। इसलिए कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन अब भी सामाजिक स्तर पे भेदभाव हो रहा है। आर्थिक स्तर पे अब आइए, आर्थिक स्तर पे क्या है? महिलाएं बेरोजगार हैं, तलाक हो रहा है। जब उनको भी जॉब मिलेगा, उनको भी नौकरी मिलेगी, तब सामाजिक समानता आएगी। रोजगार मिल ही नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उस स्तर पर प्रयास नहीं हो पा रहा जिस स्तर पर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पे आप अपने जिले में देख लीजिए, कितने BDO हैं, कितने FDM हैं, कितने DM हैं, कितने पुलिस वाले हैं, कितने 28 थानों में मात्र एक महिला थाना है। और हर थानों में लिख दिया गया है महिला हेल्प डेस्क लाइन। उनके जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उस पर रोका जाए। लेकिन अभी प्रयास किया जा रहा है, अभी प्रयास नहीं हुआ है। अगला पॉइंट आ जाइए, वैदिक काल। ये तो अब ये वर्तमान स्थिति मैंने बताया, अब भी प्रयास चल रहा है, लेकिन महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिला है। अब इतिहास में सुनिए, वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। वैदिक काल का पीरियड कब से कब है?
वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ बताओ? खत्म इसलिए हुआ, जब विदेशी भारत में आने लगे, आक्रमण करने लगे, तो उस आदमी होते थे, पुरुष होते थे, लड़ते लड़ते आते थे, तो उनको महिलाओं की आवश्यकता होती थी, तो महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो हिंदुस्तानियों ने कहा भाई महिलाओं को जब देखेंगे तो ये गलत काम की भावना बढ़ेगी, तो उन लोगों ने प्रथा पैदा कर दिया। जो विदेशी आए तो उनसे बचने के लिए महिलाओं को पर्दा तैमूर लंग विदेशी आए थे, सेना आई थी ना, तो खाना लूट खसूट यही करते थे, सोना चांदी जिसको चाहे सुंदर चीज वो ले ले। तो उसको रोकने के लिए फिर इन्होंने क्या वैदिक सती प्रथा अपना दिया कि जिसके आदमी मर जाते थे महिलाओं को आग में सती कर देते थे। इसको रोका कौन? राजा मोहन राय ने। हाँ, राजा मोहन राय ने कब रोका था? 1829 में। सती प्रथा का, इसीलिए उनको कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। ठीक, इसके बाद आता है बाल विवाह। छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उसको कौन रोका था? विद्याचंद सागर, ये सुधारक थे। हाँ, तीनों ने बाल विवाह की प्रथा को रोकने का प्रयास किया, रोका गया, उसके लिए कानून बनाया गया। फिर ये बाल प्रथा हो गई। फिर इसके बाद क्या आया? हिंदू विवाह अधिनियम। लड़कियों की उम्र कितनी कर दी गई? 18 साल। पहले क्या थी? पुरुष की, लड़कों की उम्र पहले उम्र क्या थी? लड़कियों की उम्र 14 साल, लड़कों की उम्र 18 साल। फिर संशोधन हुआ 15 साल, 18 साल, अब हो गया है 18-21। फिर हिंदू विवाह अधिनियम में किया गया कि महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी दी जाएगी। पहले महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी नहीं दी जाती थी। इस कानून में है, आप कानून में देंगे, उत्तराधिकार अधिनियम 2007। हम आज महिला को बता रहे हैं। इसके बाद क्या किया गया? मुस्लिम नियम में परिवर्तन किया गया। जैसे तलाक दे देते थे, उस तलाक को समाप्त कर दिया। वो भी तो महिला है, भारत की महिला। तो अब क्या हुआ? तलाक अधिनियम। अब आ जाइए, संपत्ति वाला हो गया। इसके बाद अपराध तब भी नहीं रुक रहा है, इतने कानून बनाए जा रहे हैं, अपराध नहीं रुक रहा है। इसके बाद क्या लिया इन्होंने? दहेज अधिनियम ले आया 1989 में, कि महिलाओं और दहेज अधिनियम को लागू। शादी करने में नहीं हुआ, ब्याह किए, ब्याह करके पैसा लिए दिए, तब तो नहीं हुआ। जब लड़की घर पे आ गई, दहेज अपराध 498। अब भाई अब ले रहे हो तो क्या करें, हम कानून बता रहे हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1989 में लाया गया। इसके बाद फिर नहीं रुका अपराध, फिर लाया गया घरेलू हिंसा अधिनियम। जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो उससे बोलना छोड़ देंगे, उसको पैसा देना छोड़ देंगे, उसको प्यार करना छोड़ देंगे। तब क्या हुआ? अभी तो और लिखा देगा साहब, मैं थोड़ा सा लिखा है, लिखा दे उसको भी, इसको मिटा दें। ये तो मैं कानून बता रहा हूँ। देखिए दहेज आया, यार कुछ वीडियो है तो सब देख फोन से यार लिख लेकर ना का फोटो खींचता है, इसे कुछ वीडियो हो ही जाए, मिटा दें अब।